नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने ये देखा कि जो मृत्यु की पहला फेज़ है, वो होता है कि हमारी फिज़िकल बॉडी और ईथरिक बॉडी की डेथ होती है। अब हम इसको सिर्फ फिज़िकल बॉडी बोलेंगे समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब फिज़िकल बॉडी की डेथ हो जाती है, यानी कि अब हम इस जगत से अब जा चुके हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, यहीं होते हैं। यहाँ कहाँ पे होते हैं? यही जो हमारा संसार है, इधर ही एक और लोक बसता है। उस लोक का नाम है एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत, भूवर लोक। इसके अंदर जो हम कहेंगे मनुष्य हैं, जिनके शरीर छूट चुके हैं, वो लोग यहाँ पे होते हैं। और हमने पिछली बारी बात करी कि औसतन 30 से 40 साल वो करीबन यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद उस शरीर की भी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। अब आज हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि एस्ट्रल लोक कैसा है और एस्ट्रल बॉडी का फॉर्मेशन और उसका फंक्शन क्या है। एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर हमारे जो फीलिंग्स, हमारी जो इच्छाएं या डिज़ायर्स और हमारे इमोशंस, उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो शरीर है। क्योंकि अब हमारे जो ये स्थूल शरीर ये ख़त्म हो गया है, जिसके माध्यम से हम हमारी जो कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम जो एक्शन करते थे यहाँ पे, उनका जो इनपुट जाता था, जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी असल में, वो तो ख़त्म हो गई है। अब एस्ट्रल जगत के अंदर इस एस्ट्रल बॉडी को वहाँ की जगत के जो चीज़ें हैं, उनका इनपुट मिलता है। यानी उस जगत में जो चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को अब वो देख पाती है, सुन पाती है, और वहाँ पे अब उसका जीवन आगे चलता है। तो पहले तो हम समझते हैं एस्ट्रल बॉडी और इस फिज़िकल बॉडी का फ़र्क, डिफरेंस क्या है। एस्ट्रल बॉडी का आकार तो हमने पिछली बारी देख लिया था कि आकार करीबन 1.5 से 2 फुट, करीबन 1.5 फुट 2 फुट, कई अगर ज़्यादा और ज़्यादा इमोशनल लोग हैं तो उनकी और बड़ी होती है। ये ज़्यादा विकसित लोग हैं तो उनकी और बड़ी होती है एस्ट्रल बॉडी। ये तो आकार हो गया, जो साइज़ हो गया। शेप हमने बात करी थी, अंडाकार शेप होती है। और जो हमारा ये जो रूप है फिजिकल शरीर का, वो आराम से दिखाई देता है अंदर सेंटर में उस बॉडी के। ये जो शरीर है एस्ट्रल बॉडी, ये ऐसे पदार्थ से बना है जिसको खाना पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ खाते पीते हैं, वहाँ पे खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उस शरीर का पोषण होता है, वो वहाँ के जो प्राण शक्ति उसी से होता है। उसके लिए ये जो जिस तरीके से हम खाते पीते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उसको नींद की भी ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रल बॉडी के अंदर खाना पीना, नींद, इन सबकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही एस्ट्रल बॉडी के अंदर थकावट, फटीग, ये भी नहीं होती है। एस्ट्रल बॉडी को इंजरी भी नहीं करी जा सकती, कोई तरीके से हम नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि यहाँ फिजिकल शरीर को हम अगर मारें, काटें, हड्डी टूट जाती है, उसमें वो भी नहीं होता है। कोई मार भी नहीं सकता है, कोई इंजरी भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से हम समझते हैं कि शरीर को कोई काट दे, कुछ भी कर दे, वो सब कुछ नहीं होता है एस्ट्रल बॉडी के अंदर। तो इसलिए एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो सब खूबियाँ हैं जिनकी वजह से जो बहुत सारी तकलीफ़ें हमें इस जगत में झेलनी पड़ती हैं और बहुत सारे काम अपनी ज़िंदगी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम खाना पीना, रहना, घर, थकावट, नींद, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे को जुटानी पड़ती हैं यहाँ पे इस जगत में। उस जगत में सबकी ज़रूरत नहीं है। हमारे को बीमारी आती है, वहाँ कोई बीमारी नहीं आती। तो हमारे को कोई चिकित्सा की ज़रूरत होती है यहाँ पे, वहाँ कोई होती नहीं है। हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें कोई ना कोई जो है साधन इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो
मोटरसाइकिल हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो, प्लेन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ हमने सोचा कि हमें इस जगह से दूसरी जगह पहुँचना है, तो उस सूक्ष्म जगत में वो शरीर एकदम अपने आप को वहाँ पहुँचा देता है। तो ट्रैवलिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉब्लम नहीं है, डेथ हो नहीं सकती, कोई मार सकता नहीं है, खाना पीना है नहीं, थकावट होती नहीं है, नींद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति टोटली फ्री हो जाता है उन बंधनों से जिन बंधनों से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं शरीर के अंदर, बहुत फ्री होता है। उसकी प्रॉब्लम दूसरी होती हैं, जिनको जो पर्सनालिटीज़ एडिक्टेड होती हैं कुछ चीज़ों से, जैसे खाने पीने से। मान लीजिए मैं एक बहुत एडिक्टेड हूँ शराब का, स्मोकिंग का, अच्छा खाने पीने का, कुछ ऐशो आराम का, जो सिर्फ फिज़िकल साधनों से ही पूरा हो सकता है। मेरी एडिक्शन है उनकी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ तो वो पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि ना तो फिज़िकल साधन है, ना फिज़िकल शरीर है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा टाइम भुगतना पड़ता है, जब तक उनको ये जो इनकी जो इच्छाएं हैं ये ख़त्म ना हो। इस भुगतने को ही नर्क भी बोला गया है। हालांकि नर्क ऐसा सच कुछ होता नहीं है, ना तो कोई पाताल लोक है इस तरीके से, और ना कोई नर्क होता है। मगर हम नर्क के टाइप की अवस्था में हो सकते हैं अगर हमारी एडिक्शन बहुत स्ट्रांग हो और हमारे को इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा हो एस्ट्रल बॉडी के अंदर उनको पूरा करने की, मगर शरीर ही नहीं है हमारे पास, तो पूरा कैसे करेंगे? तो वो वहाँ पर तड़फता है, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तड़फता है और उसको कोई तरीका नहीं मिलता पूरा करने का, तो वो काफ़ी टाइम तक उसको भोगता है उस तकलीफ को। जिन व्यक्तियों के अंदर ये सब एडिक्शंस नहीं हैं, तीव्र इच्छाएं ऐसी नहीं हैं जो शरीर के माध्यम से पूरी होती हैं, उनको ऐसी तड़प, ऐसी तकलीफ वहाँ भोगनी नहीं पड़ती। तो एस्ट्रल जगत में व्यक्ति बहुत फ्री होता है, कहीं पे भी जा सकता है और उसकी पर्सनालिटी अभी भी इंटैक्ट होती है। हमने पहले बात करी थी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप अगर पता करें गूगल पे और वो पढ़ें सुने उनको, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। जो लोग गुजर चुके हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। एस्ट्रल जगत में कैसे जाना है, अपनी अभी शरीर के, अभी हम मरे नहीं हैं, बिना मरे कैसे जाना है उसके बारे में बताते हैं। इसको हम जो वो लोग हैं जो इसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो हम इसको भी सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं एस्ट्रल को प्रोजेक्ट कैसे करा जाता है, अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं एस्ट्रल प्लेन में। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है बहुत फ्री होती है, विचरण करती है, उसके पास में वो सारे साधन हैं। अगर अध्ययन करना चाहे, पढ़ना चाहे, साइंस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट्स के बारे में वार्तालाप, उसकी और भी जो है इंसाइट्स खुल जाती हैं, दिख जाती हैं, मालूम पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो पहले पता नहीं थी। प्रॉब्लम एक ही है कि अब शरीर नहीं है फिजिकल, तो अब जो मुझे मालूम पड़ जाता है नई नई चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो मालूम पड़ती है कि मृत्यु होने के बाद, फिजिकल शरीर जाने के बाद में मृत्यु नहीं हुई। मैं अभी भी मैं हूँ। जो मैं अपने आप को जानता था कि मैं XYZ हूँ, मैं अभी भी XYZ हूँ। फ़र्क यह है कि शरीर नहीं है बस। मगर मेरे विचार, मेरे इमोशंस, मेरे अपने रिलेशन, मेरी जो याददाश्त, सारा कुछ इंटैक्ट है। मगर मैं बताऊं कैसे दूसरों को जो अभी जिंदा हैं? तो मैं नहीं बता पाता। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो मेरे पीछे मेरे परिवार वाले जो तकलीफ़ में हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई मृत्यु हो गई। हम लोग ज़्यादातर मृत्यु को दर्द के साथ में जोड़ते हैं। फिजिकल बॉडी की मृत्यु को दर्द के साथ में जोड़ते हैं और उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमें लगता है कि मृत्यु अगर हो रही है तो दर्दनाक होगी, क्योंकि ज़्यादातर मृत्यु दर्दनाक होती है। शरीर को दर्द होगा मृत्यु के टाइम पे। जैसे कोई व्यक्ति जल के मरा,
कोई जहर के असर से मरा, कोई गोली चक्कू खाने से मरा, तो हमें लगता कितनी भयानक मृत्यु है। और हम जो मनुष्य हैं, जब किसी को अल्टीमेट सज़ा देना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको मृत्यु दंड दो। ये हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा दंड यही है कि उसकी मृत्यु, उसको हम तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ जो दे सकते हैं वो मृत्यु है। तो मृत्यु को हम लोग जो जिंदा हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई मृत्यु का मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होना। तो ये एक कारण है मृत्यु का, हमारा सोच का, कि ये दर्द है इसके अंदर। दूसरा होता है कि मृत्यु अगर हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्या हम नर्क में जाएंगे, क्या हम ख़त्म हो जाएंगे, जो हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं, इतना सामान जो हमने इकट्ठा करा उसका क्या होगा, क्या ये अब बस ख़त्म। तो हम लोग डरे हुए होते हैं, हमें पता नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला। तो ये डर तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मृत्यु के अंदर जब दर्द से मृत्यु होती है, वो दर्द जो होता है वो शरीर का दर्द होता है। और जैसे ही व्यक्ति बेहोश होता है, जैसे जल के कोई मरा, तो वो जितनी देर में जल के एकदम तीव्र उसको दर्द होगा, उतनी देर में जैसे बेहोश होगा उसके अंदर के सूक्ष्म शरीर उससे बाहर हो जाएंगे, तो वो दर्द खत्म। जब होश ही नहीं रहा तो किस बात का दर्द? दर्द तो शरीर का दर्द है। जैसे मैंने बोला कि ना तो प्राणमय कोश में दर्द होता है और ना कि एस्ट्रल बॉडी में दर्द होता है। दर्द तो इस ठोस शरीर के अंदर होता है। तो जो व्यक्ति अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और जैसे वो एस्ट्रल जगत में पहुंचा, तो वो जानता है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। सिर्फ मृत्यु जो हुई है वो शरीर की हुई है, मगर अब वो बता नहीं सकता किसी को। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको हैरानी होगी। अब जैसे हम देखें, एक यूट्यूब के अंदर एक लेडी हैं, अनीता मूरजानी, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। उनकी कहानी बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो, उनको कैंसर था और कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु जो है हॉस्पिटल के अंदर ही हुई। और हॉस्पिटल में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पति और उनकी माँ, मदर, साथ में थी और वो रो रहे थे। और मृत्यु होते ही जैसी वो शरीर से बाहर हुई और अपनी एस्ट्रल जगत के अंदर पहुंची, एस्ट्रल बॉडी के अंदर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि ये दो तो रो रहे हैं। अब वो बताना चाह रही थी कि भाई देखो, मैं ठीक हूँ, अब मैं दर्द से मुक्त हो चुकी हूँ और अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, मगर उनको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि फिर वो वापस शरीर के अंदर आई और धीरे धीरे उनका कैंसर अपने आप ठीक हो गया। ये अपने आप में अजूबा है। ऐसे बहुत सारे अजूबे हुए हैं। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे, और इनके ऊपर किताब भी लिखी गई है अनीता मूरजानी की, आप देखिए ऐसे बहुत सारे किस्से। तो हम मृत्यु के बाद में ये जानते हैं कि हम लोग मरे नहीं हैं, शरीर छूट गया, अब दूसरे शरीर में हैं, दूसरे लोक में हैं, दूसरी जगह पे हैं। जैसे कि अगर हमारे को आज उठा के कैसे अनजानी जगह पे डाल दिया जाए, तो हमें तो पता नहीं वो कैसी जगह है। मान लीजिए हमारे देश में कोई आदिवासी व्यक्ति है, उसको लेके सीधा न्यूयॉर्क के अंदर जो है वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाए। उसने आज तक कोई अंग्रेज़ नहीं देखा, उसने बिल्डिंग नहीं देखी, उसने गाड़ी नहीं देखी, उसने प्लेन नहीं देखा, उसने मोबाइल नहीं देखा, उसने टीवी नहीं देखा, उसने लाइटें नहीं देखी, उसका क्या हाल होगा? तो ऐसे ही हम लोग भी जब ऐसे जगत में पहुँचते हैं जहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग को भी बड़ा अजीब सा लगता है। हमें तो यही नहीं पता चलता कि हम कैसे हैं, कौन से शरीर में भी हैं कि नहीं हैं, और किस टाइप के जगत में हैं, कौन से टाइप की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। उसको समझने में समय लगता है, और कुछ लोग जो हैं, जो हमारी मदद करते हैं, वो पहुंचते हैं। तो इसलिए जब आप NDEs, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे यूट्यूब पे, उनके एक्सपीरियंसेस जो लोग बताएंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस वो बताएंगे। तो वो हो सकता है उनमें फ़र्क हो एक्सपीरियंसेस में। वो वैसे ही है जैसे कि मैं अगर आज अचानक आइसलैंड पहुंच जाऊं और आप अचानक अफ्रीका पहुंच जाएं, और तीसरा व्यक्ति अचानक जो है ताजमहल के पास पहुंच जाए, तो वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ का बताएगा।
तो ऐसा नहीं है कि एक एस्ट्रल लोक के अंदर एक ही टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे, मगर जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो वही रहेगा। और बेसिक एक्सपीरियंस में पहला है कि मैं मरा नहीं हूँ और ये जगत सूक्ष्म है, इसमें हम उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुखद एनवायरनमेंट है, बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। ज़्यादातर जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के जो एक अकाउंट्स हैं उसमें ये कहते हैं कि हम वापस ही नहीं आना चाहते शरीर में, और बहुत तो अपने शरीर को देखते हैं पीछे पड़ा हुआ। तो खैर ये एस्ट्रल जगत के अंदर, इस एस्ट्रल बॉडी के अंदर हम लोग फिर वहाँ पे जीते हैं, और उस जगत के अंदर जो और टाइप के जो एंटिटीज़ होती हैं, जो कि ह्यूमन, मनुष्य, मानवीय और अमानवीय टाइप की, जो अमानवीय का मतलब जो नॉन ह्यूमन टाइप की जो एंटिटीज़ होती हैं, उनके साथ में भी हमारा फिर जुड़ाव होता है, जान पहचान होती है। अब इसके साथ में एक चीज़ और आपको बतानी ज़रूरी है कि एस्ट्रल जगत के अंदर हम जब सोते हैं तब भी पहुंचते हैं। जब हम सोते हैं तो एक टाइप की टेम्पररी डेथ होती है, मगर रिवर्सिबल डेथ होती है। तो जब हम सोते हैं तो ये शरीर तो बिस्तर पे रह जाता है, मगर हम उस एस्ट्रल लोक के अंदर, उसी एस्ट्रल बॉडी जो हमारी अपनी बॉडी है उसके अंदर पहुंचते हैं। मगर जब हम वापस आते हैं सुबह तो हमें याद नहीं रहता। ये कमी क्यों है? हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी ब्रेन और हमारे जो अलग अलग ये जो प्राणमय कोश में जो शक्तियाँ अभी जागृत नहीं हुई हैं, कुंडलनी के रास्ते से वो जागृत होती हैं, वो अभी जागृत नहीं हुई है। इसकी वजह से हमारे को वो याद नहीं रहते, तो वो इम्प्रेशन हमारी फिजिकल ब्रेन पे नहीं पड़ पाते। हमारी जागृत अवस्था में हमारे को वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं एस्ट्रल प्लेन के, वो याद नहीं रहते। तो जब हम किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जब वो एस्ट्रल जगत में पहुंचता है तो वो कम्युनिकेट तो नहीं कर पाता अपनी फैमिली के साथ में जो अभी पीछे हैं, मगर वो जो फैमिली रात में सोती है और जब वो भी अपने एस्ट्रल प्लेन में अपनी पूरी जागृत अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर वो आपस में कम्युनिकेट आराम से कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जब हमारे फैमिली मेम्बर्स वापस पहुंचते हैं अपने शरीर में तो उनको याद नहीं रहता। ये हो सकता है आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत नई टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, मगर ये सेम इन्फॉर्मेशन करीबन 150 साल से थियोसॉफिकल सोसाइटी की किताबों के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है और ये डायरेक्ट रिसर्च से निकाली हुई है। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये रिसर्च से निकाली हुई है। और जो मैं पहले 6 व्यक्तियों का नाम ले चुका हूँ जो हमारे सोसाइटी के जो सीनियर मेंबर थे, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी और उन्होंने भी खुद देख के बताया कि हाँ ये ठीक है। तो आप लोग जो और जानना चाहते हैं इसके बारे में, हमारे यहाँ किताब है द एस्ट्रल प्लेन, द एस्ट्रल बॉडी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम इन एपिसोड्स के अंदर इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें करीबन 10 एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे सिर्फ एस्ट्रल जगत के ऊपर ही। तो मोटा मोटा जो बात है कि ये जो एस्ट्रल जगत है ये हमारे इसी फिज़िकल जगत के अंदर यहीं पे है, पर क्योंकि वो जगत बना है बहुत सूक्ष्म पदार्थों से और उसकी जो सूक्ष्म पदार्थ हैं हम लोग उसको नहीं जान सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। तो जब हमारी ये शरीर छूटता है तो हम जब उस लोक के अंदर अपनी जागृत अवस्था में पहुंचते हैं और अपने आप को पाते हैं तो हम पाते हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं। और क्योंकि हम जिंदा हैं और हमारी पर्सनालिटी अभी भी वैसी है जैसे हमारी थी, हम अपना नाम जानते हैं, हमारी मेमोरी भी है, हमारे रिलेशंस हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो हम बाकी जो वहाँ पे लोग हैं उनके बारे में अब जानना चालू करते हैं, उनसे फिर जान पहचान होती है, वहाँ की कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे फिर हम जीते हैं। और जैसे हम जीते हैं वहाँ पे तो ये जो हमारी लाइफ का विड्रॉल का प्रोसेस जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जन्म होने के बाद में जो एक पीक आता है 25-30 साल पे, जो शरीर फिज़िकल बॉडी का पीक आता है और फिर लाइफ डिक्लाइन होनी चालू होती है, ढलान पे आती है और फिर फिज़िकल बॉडी की डेथ होती है। फिर एस्ट्रल बॉडी के जगत में भी हम जो जी रहे हैं ये ढलान चलती चली जा रही है, ये विड्रॉल हो रहा है आत्मा का अपने शरीरों से।
तो अब फिजिकल बॉडी से तो विड्रॉल हो चुका है, अब एस्ट्रल बॉडी में भी धीरे 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 आत्मा अपने आप को, आत्मा की एनर्जी जो है अपने आप को वो विड्रॉ कर रही है, लाइफ जो है विड्रॉ कर रही है। तो यही एस्ट्रल बॉडी का भी ढलान जो है वो भी चालू होती है और करीबन 30-40 साल के अंदर उसके से भी हम लोग छूट जाते हैं। तो हमारी फिर होती है अब दूसरी मृत्यु, जिसको हम कहेंगे कि एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी की अब ये जो डेथ होती है, फिर हम एस्ट्रल बॉडी का भी जो हमारा जो शव होता है वो भी छूट जाता है और फिर हम एक तीसरे लोक में पहुंचते हैं जिसको हमने बोला है मेंटल वर्ल्ड, विचारों की दुनिया। वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म जगत है। और ये जो मेंटल वर्ल्ड है इसके अंदर अब हम उस जागृत अवस्था में होते हैं और उस शरीर में होते हैं जिसको हमने बोला है मेंटल बॉडी या फिर लोअर मेंटल बॉडी, क्योंकि मेंटल बॉडी दो टाइप की होती हैं, लोअर और हायर। तो हम बोलते हैं लोअर मेंटल बॉडी, जहाँ पे हमारे विचारों की दुनिया है। और इसको देवाचन भी बोला गया है, इसको स्वर्ग लोक भी बोला गया है, इसको स्वलोक भी बोला गया है, हम इसको हेवन वर्ल्ड भी कहते हैं, इसको बुद्धिस्ट सुखावती भी कहते हैं, इसको पैराडाइस भी बोला गया है, और हम इसको थियोसॉफी में लोअर मेंटल जगत या फिर सिर्फ मेंटल जगत, मेंटल वर्ल्ड कहते हैं। ये जो मेंटल जगत में हमारी जो मेंटल बॉडी है ये बहुत टाइम तक रहती है, और इतना टाइम तक रहती है जितने टाइम तक उसने अपनी फिजिकल और एस्ट्रल लाइफ में अच्छे जो कर्म करे हैं, अनसेल्फिश जो कर्म करे हैं, अनसेल्फिश जो कॉजेस सेटअप करे हैं, अपने बारे में ना सोच के और दूसरे लोगों के बारे में सोच के, उनके अच्छाई के बारे में उनको मदद करने के लिए, उनके लिए जो काम करा है, जो ड्यूटी करी है, वो सारा जो कॉजेस, कारण सेटअप करे हैं अपनी फिज़िकल और एस्ट्रल लाइफ के अंदर, उनका जो इफ़ेक्ट है वो इस मेंटल लाइफ में आता है, मेंटल जगत में आता है। और क्योंकि ये सुखद होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको स्वर्ग लोक बोला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आनंद होता है, वो व्यक्ति आनंद के अंदर रहता है। और वो उसका जो पीरियड है करीबन 700 साल से करीबन 1200 साल के, एक नॉर्मल औसत जिसने 60-70 साल अपनी ज़िंदगी जी है, नॉर्मल कल्चर्ड सिविलाइज्ड व्यक्ति जो है उसका 700 साल से और 1200 साल तक का बीच का उसका करीबन वहाँ पे टाइम गुजरता है। तो ये जो अब ये जो मैंने पार्ट आपको बताया स्वर्ग लोक का या मेंटल वर्ल्ड का, इसके बाद जब ये भी पार्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर मेंटल बॉडी की भी डेथ होती है। और जब मेंटल बॉडी की भी डेथ होती है तब ये जो साइकिल है इनकारनेशन की, जन्म की, ये अब कंप्लीट हो जाती है। तो जब आत्मा ने जब ये शरीरों को धारण करा तो पहले मेंटल बॉडी को धारण करा, फिर एस्ट्रल बॉडी को धारण करा और फिर फिजिकल बॉडी को धारण करा। जब फिजिकल बॉडी को धारण करा तो फिर जन्म हुआ, जन्म हुआ तो हम यहाँ पहुँचे, फिर हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ हुई, फिर एस्ट्रल बॉडी की डेथ हुई और अब फिर मेंटल बॉडी की डेथ हुई है। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो एक जन्म का पूरा पीरियड कंप्लीट हो गया। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मेंटल बॉडी, मेंटल जगत के बारे में और ये जो प्रोसेस है इनकारनेशन का, इसको थोड़ा सा और जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।